अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम एसिड बेस की बात कर चुके हैं, तो आज से ऑनवर्ड हमने सॉल्ट के मुतालिक भी इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट कर देनी है। तो आज का ये जो लेक्चर होगा इसमें हम देखेंगे सॉल्ट होते क्या है और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि डिफरेंस क्या है बिटवीन एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल में। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आज से ऑनवर्ड सॉल्ट का जो ये आपके लिए चंक है चैप्टर का उसका आगाज करेंगे। तो सॉल्ट क्या होता है सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे सॉल्ट है क्या। सॉल्ट से क्या मुराद है ये हमें इस पर डिस्कस करना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सॉल्ट की तो हम कहते हैं कि ये एक वो कंपाउंड है कि जो जनरली तौर पे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस से मिलकर बनता है। ये पहले डेफिनेशन बात कर लेते हैं इसकी। अ कंपाउंड generally formed by the neutralization reaction of acid and base। किसी एसिड और बेस के दरमियान न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो बनने वाला फाइनल कंपाउंड है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास सॉल्ट है। इसको क्या कहेंगे? हम सॉल्ट का नाम देंगे। मैं एग्जांपल कोट करता हूं इसी के अंदर और फिर मैं आप लोगों को ले जाऊंगा टुवर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रेड करवा रहे हैं विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब भी आप किसी एसिड को बेस से रेड करवाएं, ठीक है, तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यू ऑलवेज गेट सॉल्ट व्हिच इज NaCl और साथ में वाटर की प्रिपरेशन होती है, वाटर डेवलप होता है। ठीक हो गया। अब ये देखिएगा कि सॉल्ट जो आपने डेवलप किया ये है हमारे पास सॉल्ट। ठीक हो गया। अगर आप इस सॉल्ट पे गौर करें तो सॉल्ट वैसे तौर पे दो आयंस जो है कैरी कर रहा है, एक पॉजिटिव आयन जिसको केटाइन कहते हैं और एक नेगेटिव आयन जिसको एनाइन का नाम देते हैं। और केटाइन जो है सॉल्ट में हमेशा याद रखिएगा कि केटाइन हमेशा क्या होगा? मेटल होगा और एनाइन जो है वो नॉन मेटल पार्ट होगा। ठीक है, केटाइन हमारे पास मेटल पार्ट है और एनाइन जो है ये क्या है? ये नॉन मेटल पार्ट है। अब ये देखिएगा कि कहां से आया, ये जो मेटेलिक पार्ट हमारे पास है सॉल्ट का जिसको हम केटाइन कह रहे हैं, पॉजिटिवली आयन है। ठीक है, ये हमारे पास आया है फ्रॉम बेस, ये बेस से आया। ठीक हो गया, ये कहां से आया? बेस से आया। इसीलिए हम इसको कहते हैं ये बेसिक रेडिकल है। बेसिक रेडिकल क्यों कह रहे हैं बेसिक रेडिकल? क्योंकि ये वो पार्ट है सॉल्ट का जिसको हमने डिराइव किया है, जिसको हमने डेवलप किया, जिसको हमने गेट किया है फ्रॉम बेस, हासिल किया फ्रॉम बेस, इसलिए इसको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। और अगर आप इनानिक पार्ट देख लें, ये क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज आयन जो है ये कहां से आया है? ये स्टॉप पे हमारे पास एसिड से है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारे पास क्या है? एसिड रेडिकल। एसिड रेडिकल। ठीक हो गया। तो सॉल्ट का वो पार्ट, ठीक है, कि जो बेस से आएगा, बेस से डिराइव हुआ, उसे बेसिक रेडिकल कहेंगे। और वो पार्ट किसी एक सॉल्ट का जो कि एसिड से हमने डिराइव किया है, एसिड से हमने निकाला है, जिसमें जो एसिड ने दिया है, ठीक है, इसको हम एसिडिक रेडिकल का, एसिड रेडिकल का नाम देते हैं। तो ये एसिड रेडिकल आ गया, ये एसिड रेडिकल है। और ये बेस रेडिकल या बेसिक रेडिकल जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास वो होगा। ठीक है, और साथ हमारे पास क्या है? एक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस के होने से हमारे पास एक सॉल्ट आता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि बेस और एसिड को हम रिएक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो इनके रिएक्शन के थ्रू हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं सॉल्ट और वाटर है। और सॉल्ट की पीएच जो है ये ना तो इस बात को शो करती है कि ये एसिड से बिलोंग करता है, ना ही ये बेस से बिलोंग करता है। दैट इज व्हाई हम इसको न्यूट्रल प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जस्ट लाइक NaCl है, इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे पास MgCl2 है। इसी तरीके से आप देखेंगे वी हैव CaCl2। ठीक है, इस तरीके से जो है और भी बहुत से हो सकते हैं, जैसे KBr है, ठीक है, Ki है, और बहुत से ऐसे सॉल्ट हैं कि जो हम यहाँ लिख सकते हैं एज अ एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, जो कि बने हैं बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो होपफुली ये जो इंट्रोडक्शन हमने लिया है सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट की डेफिनेशन और एसिड बेसिक रेडिकल के दरमियान डिफरेंस, वो आपको समझ आ चुकी होगी। कोई पॉइंट अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें,
नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए